नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा हुआ दर्ज, कहां घूसखोरी में अफसर और बाबुओं पर हुआ एफआईआर और क्यों मनाया जाएगा अमृत क्रीड़ा महोत्सव। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद अमरोहा की थाना हसनपुर पुलिस ने रालौद के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशफाक अली खान सहित 5 लोगों पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त मुकदमा एडीजी जोन बरेली के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। मेरे साथ मनोटा सिहाली जहांगीर के बीच में मैं रोड पे आ रही थी। वहाँ मेरे साथ में इन लोगों ने रोड पे रखे, जिसका नाम आजम और अशफाक के भतीजे हैं, गाजी और आजम, और पहले से वहाँ पर 3 लोग मौजूद और खड़े हुए। इन लोगों ने मेरे साथ में इतनी रोड पे बदतमीजी करी। जो अशफाक पूर्व विधायक के भतीजे हैं, खुद अशफाक के रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, भैया हैं, उन्होंने मेरे साथ में इतनी बदतमीजी करी। रोड पे मेरे कानों के नंबर भी लूट लिए, तमंचे होते बात हाल इन्होंने मेरे साथ इतनी करी कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा मेरे साथ जास्ती हुई, मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए थे, सब मेरे ऊपर गिर दिए, जिसके मेरे चेहरे पे अभी दाग, 1 महीने के बाद भी मेरे चेहरे पे दाग हैं। मेरी कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैं हर जगह गई, हर थाने गई, हर उसमें गई। उसके बाद में मैं एसपी के यहाँ भी गई, मुरादाबाद तक मैं गई, सब जगह मैंने अपनी गुहार लगाई, कहीं मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसमें मुझे ऐसा करा कि कोतवाल सामने बुलाने के बावजूद ये लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। मेरे बेटे को, और मुझे, मेरा बेटा 10 साल का है, मेरे पति मानसिक रोगी हैं। इन्होंने मुझसे डरा धमका कर फैसले के कागज दे दिए। फिर मेरे खिलाफ एक NCR करवा दी, झूठे मुकदमे में फंसा दिया मुझे करके। फिर मुझसे किसी ने कहा कि आप आला अधिकारी के पास जाओ। फिर मैं बरेली जोन बरेली गई। एडीजी साहब ने मेरी सुनी, उन्होंने मेरी फरियाद सुन के, मैं 6 बजे वहाँ पहुँची। उन्होंने मेरी फरियाद सुनने के बाद में मुकदमे के आदेश करे, और आज मुझे ये मुकदमे जो है, जिसमें सबूत मौजूद है, अशफाक मौजूद है, जिन्होंने मुझसे जबरदस्ती फैसला कराया था, और अन्य लोग भी इसमें मौजूद हैं। इन्होंने मुझे डरा धमका के फैसला करा कर और मुझे यहाँ से जाने पे भी मजबूर कर दिया, घर छोड़ने पे। इतनी मजबूरी के कारण आज मुझे एडीजी से बरेली से मुझे इंसाफ मिला है। वहाँ से मेरा उन्होंने आदेश करे हैं, मेरा आज मुकदमे की चिट कटी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गजरोड़ा की रहने वाली हूँ, चोपड़ा। अच्छा, आप मुकदमे जो है वो दर्ज हो गए हैं? आज मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आज सभी अधिकारी को, छोटे से बड़े तक का, पूरे प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। पत्रकार बंधुओं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी जानकारी में एक जर्नलिस्ट महोदय ने मुझे FIR की कॉपी भेजी और मुझे बताया कि हम लोगों के ख़िलाफ़ किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है। मैं उस महिला को नहीं जानता, मुकदमा दर्ज कराने वालों को नहीं जानता, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। FIR की कॉपी पढ़ने के बाद मुझ पर जो आरोप उस महिला का है, उसने ये लगाया है कि थाना पुलिस हसनपुर ने उसको फ़ोन करके बुलाया और उसके द्वारा ये कहा गया मैं भी वहीं मौजूद था और ज़बरदस्ती फ़ैसला कराया गया है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ना तो मेरी जानकारी में कोई फ़ैसला, ना ही मैं थाना हसनपुर में मौजूद हूँ, ना मैं कहीं पर उस महिला को नहीं जानता हूँ। ये राजनीति से प्रेरित है, झूठ है। इसकी जब मुकदमा दर्ज हो गया तो विवेचना होगी, और मुझे अपने पुलिस पर, अपने थाने की, अपने जनपद की पुलिस पर पूरा यकीन है कि उसकी साफ़ सुथरी विवेचना होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक बचाव की बात है, बचाव हर इंसान करता है। मैं पूर्व विधायक हूँ, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना पूरे समाज को संदेश देना चाहूँगा कि इसको सब गौर से FIR को पढ़ें, जो वो महिला बयान दे रही है उसको पढ़ें, और पुलिस से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इसकी विवेचना सही ढंग से, जो उनके विवेक में इंसाफ परस्त हो, वो की जाए। और ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि उसके जो आरोप जिसने लगाए हैं, अगर वो आरोप निराधार साबित हो जाएं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त, पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी गुजारिश है। वो मैंने वीडियो देखी थी, उसने 2 आदमियों के खिलाफ आरोप लगाया था कि दिन के 12 बजे उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, और उसमें साथ में उसने ये कहा था कि ये पूर्व विधायक अशफाक अली खान के भतीजे हैं। तो मैं ये साफ कह दूं कि मेरा एक भतीजा NTPC झारखंड में क्लास 1 अफसर है, और दूसरा भतीजा इंडियन रेलवे में प्लेयर है, संभवतः उसकी पोस्टिंग कपूरथला में है। तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। मैं इस बारे में कोई बात, क्योंकि हो सकता है गाँव रिश्ते की वजह से कोई बात कह दी हो, तो ये बात कोई इल्ज़ाम साबित नहीं करती है।
जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं अपने खुदा को मानने वाला इंसान हूँ। मालिक जिसकी इज़्ज़त देता है, कुरान शरीफ का फ़ैसला है, उसमें लिखा है कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। मैं इंसाफ परस्त आदमी हूँ, मैं इंसाफ की बात कहता हूँ, तो मुझे इन बातों से कोई अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव में ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हत्या कर शव झाड़ी में फेंके जाने के मामले में घटना से महज कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं छात्रा का शव मिलने के बाद हत्या से पहले छात्रा के साथ घटित अनहोनी की भी आशंका जताई जा रही थी। वहीं थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में एक संदिग्ध जो उसी तरह के कपड़ों में था और खेतों में भाग रहा था, उसको पब्लिक के सहयोग से मीडिया की उपस्थिति में पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके विरोधाभासी बयानों को देखते हुए अग्रिम प्रयास कॉम्बिंग अब भी जारी है। मेरा नाम भीम सिंह है। कहाँ के निवासी हैं आप? बरतौली। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सर कितने बजे मिला था इनको? मैं उससे करीब पौन घंटे पहले मैं खेत की तरफ जा रहा था। अच्छा। पानी देखने में कि मुझे दवा लगानी है, तो ये इस तरीके इधर से आया पूरब से और पश्चिम को क्रॉस हो गया। दीनौल और बरतौली का जो लिंक रोड है उसे। अच्छा। उसके बाद मुझे क्या पता कौन है कहाँ से, मैं अपने घर चला गया। फिर ये पूरी फोर्स बरतौली पहुँची है, ये वहाँ पूछताछ कर रही है। मेरा मकान मंदिर के पास है। मैंने कहा कि वो लड़का, तो मैंने इधर को ज़्यादा देखा है, टी शर्ट पहन रखी है उसने, लेकिन चेहरा नहीं। आपने पहचान लिया यही युवक था? सर लंबाई से, टी शर्ट से, कपड़ों से यही है, मगर ये कि मैं करीब 100-150 मीटर की दूरी पे था, चेहरा नहीं पहचान पाया। 12 फीट का रोड है, उसे क्रॉस करने में कई सेकंड लगती है। पकड़ा गया है, क्या है मामला अब तक पूरा, क्या निकल के आया था? देखिए, इस घटना के संबंध में तत्काल जो मौके पर जानकारी मिली थी, उसमें लाल रंग की टी शर्ट और नीचे काले रंग का पैंट या ब्लोअर पहने हुए लड़के को भागते हुए गाँव वालों ने देखा था। इस सूचना पर हम लोग लगातार काम्बिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे गांव में एक आदमी ने सबसे पहले बताया कि उसने एक इस तरह के लड़के को सड़क क्रॉस करते हुए देखा और खेतों में फसलों की तरफ छिप करके भाग रहा था। आगे अगरई गांव पड़ता था, वहाँ पहुँचने पर एक महिला ने जानकारी दी कि उसने भी एक लड़के को जो इसी तरह के कपड़ों में था, इस उड़िया का था, भागते हुए उसने देखा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि क्या मामला। बाद में ये धराऊ क्षेत्र में जो चोला और खुर्जा नगर रोड है, उस पर एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देख करके, जो लाल कपड़ों में नीचे काले रंग का कपड़ा पहने था, तेजी के साथ सड़क से खेतों की ओर भागा और गुम हो गया। उस व्यक्ति की हम लोगों ने काम्बिंग के दौरान जनता के सहयोग से और आप लोगों की उपस्थिति में गिरफ्तारी की, जिसने अपने लाल टी शर्ट को खेत में छुपा दिया। प्रथम दृष्टया उसे संदिग्ध मानते हुए पुलिस लाइन भेज दिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी किसी भी अन्य संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस पूरे इलाके में काम्बिंग का कार्य चल रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में रिश्वतखोर जिला मलेरिया अधिकारी बीके श्रीवास्तव और अकाउंटेंट निर्देश कुमार समेत 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीएम के निर्देश पर बुलंदशहर सिटी कोतवाली में स्वास्थ्य कर्मचारी ने दर्ज कराई भ्रष्टाचार उन्मूलन की धाराओं में एफआईआर। सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर, न्यूज चलने का हुआ बड़ा असर। वहीं स्वास्थ्य विभाग के रिटायर कर्मचारी सत्येंद्र कुमार ने खोली स्वास्थ्य विभाग में करप्शन की पोल। पेंशन और ईपीएफ निकलवाने की आड़ में स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबुओं का रिश्वत का खेल हुआ कैमरे में कैद। स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू हुए रिश्वत लेते कैमरे में कैद। वहीं एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग तो दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में तैनात है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अनूप शहर स्थित 132 केवीए बिजली घर के 40 एमवी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। धू कर जला ट्रांसफार्मर। वहीं 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से 7 बिजली घरों से जुड़े करीब 100 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वहीं ट्रांसफार्मर जलने से करीब 80 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तकनीकी फॉल्ट आग लगने का माना जा रहा है कारण। बीती रात करीब 2 बजे लगी थी आग। वहीं शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे बिजली कर्मी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अमृत क्रीड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी जानकारी जनपद रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा बताई गई, जहां उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है, जिसमें न्याय स्तर पर 6 से 8 अक्टूबर तक, ब्लॉक स्तर पर 11 से 13 अक्टूबर तक, जनपद स्तर पर 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने खेलने वाले युवाओं के लिए टी शर्ट का भी उद्घाटन किया तथा उन्होंने बताया कि खेल कूद प्रतियोगिता में कैरम, चेस, हाथी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, टेनिस की प्रतियोगिताएं होंगी। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सूचना विभाग अधिकारी, उप जिलाधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहे। अमृत क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य हुआ है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएँ हैं और जो भी क्रीड़ा के संबंध में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर स्पर्धाएँ आयोजित की। कौन कौन से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? जिनमें वर्तमान में हमने एथलेटिक्स लिया है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1500, 3000 मीटर, लंबी की ऊँची कूद और गोला फेंक है, ताइक्वांडो है। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, कैरम और चेस, ये सारे जो खेल होने वाले हैं ये न्याय पंचायत स्तर से आएंगे। और हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन ताइक्वांडो जो है जनपद स्तर पे है सीधे, तो इनको हमने जनपद स्तर पर रखा और इस तरीके से विभाजित करते हुए इसको 6, 7, 8 अक्टूबर में न्याय पंचायत स्तर पर, 11, 12, 13 अक्टूबर ब्लॉक स्तर पर और 21, 22 और 23 अक्टूबर को जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता। बात स्पॉन्सरशिप की आपने एक जिक्र किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें बिरला जो फैक्ट्री है और एनटीपीसी है, इन्हें स्पॉन्सर किया है। साथ ही जो डी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं उदय विक्रम सिंह, उन्होंने भी स्पॉन्सर करने का फैसला किया रजिस्ट्रेशन जो वहाँ के नोडल जैसे विद्यालयों के DIO और BSA हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव होंगे जो प्रधानों की सहायता से करेंगे। इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।